हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और लेकर हाजिर हूं इस हफ्ते रिलीज हुई वेब सीरीज पंचायत 3 का रिव्यू। पंचायत ग्रामीण प्रधान कहानी को ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर बहुत पसंद किया गया और इसीलिए इसका तीसरा सीजन आ गया है। तो ये सीज़न कैसा है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं इसको रेटिंग दे दूं तो 5 में से मैं इस सीज़न को देता हूं 4। 4 इसलिए क्योंकि सीज़न का लेवल अप हुआ है। क्योंकि वेब सीरीज़ की प्रॉब्लम क्या होती है कि जब अगले सीज़न में आते हैं तो उनका लेवल गिरता चला जाता है, लेकिन इस बार मेकर्स टीवीएफ ने इंश्योर किया है कि पंचायत का लेवल बढ़े। और लेवल इसलिए बढ़ा है कि कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स और ड्रामा काफ़ी है। तो इस बार कहानी का जो मुख्य उद्देश्य है कि फुलेरा गांव में इस बार इलेक्शन की धूप मची है और हमारे देश में भी इलेक्शंस हो रहे हैं, तो बहुत ही ट्रॉपिकल हो गया है। और ख़ास बात है कि पॉलिटिक्स यानी पॉलिटिक्स जो आम आदमी लाइफ में करता है, खासकर गांव की जो पॉलिटिक्स होती है, जो बहुत ही एक महीन तरह की पॉलिटिक्स होती है, उसको बड़ी ही खूबसूरती से इस बार नए सीज़न में दिखाया गया है। तो नए सीजन में शुरुआत कैसे होती है? सचिव जी को पिछले सीजन में निकाल दिया गया था उनके सचिव के पद से, क्योंकि जो विधायक जी थे उन्होंने पॉलिटिक्स खेली। लेकिन इस सीजन में विधायक जी वापस तो आए हैं, लेकिन इस बार उनकी मात भी होती है और जीत भी होती है। तो शह और मात का ये खेल इस बार इस सीजन की खासियत है। तो सचिव जी यानी अभिषेक लौट आए हैं फुलेरा गांव में, और कैसे लौट के आते हैं वो बड़ा ही मज़ेदार है। और ख़ास बात है कि इस बार सचिव जी की रिंकी के साथ लव स्टोरी थोड़ी परवान चढ़ती है, लेकिन वही इस बार कमी भी है कि जो लव स्टोरी है वो ऐसी दिखा रहे हैं जो ना आजकल का यूथ उसको रिलेट कर पाएगा, क्योंकि आज के ज़माने में इतना टाइम कोई नहीं लगाता। तो वो एक प्रॉब्लम मुझे इस सीज़न 3 में नज़र आए कि सचिव जी और रिंकी की लव स्टोरी बहुत ही बोर करती है। तो आई थिंक वो इस बार वीकनेस है। लेकिन ओवरऑल जो गाँव की पॉलिटिक्स है, जो जो इसका मुख्य जो जिसका बेस है पंचायत वेब सीरीज़ का, गांव की पॉलिटिक्स, सचिव जी वापस लौट कर आते हैं, कैसे लौट कर आते हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और पिछले सीज़न में प्रहलाद का जो एक जो इमोशनल जो जिस क्रिसेंडो पर ये एंड हुआ थी वेब सीरीज़, वो आगे बरकरार रहता है, क्योंकि प्रहलाद अपने बेटे मिलिट्री में जो उनका बेटा था जब वो शहीद हो जाता है, तो इस बार वो एक गम में दिखाई देंगे। तो इस बार प्रहलाद का जो कैरेक्टर है काफ़ी दबा हुआ है, लेकिन फिर सही समय पर खुलता है। अब बात करता हूँ प्रधान जी और मंजू देवी यानी उनकी वाइफ नीना गुप्ता और रघुवीर यादव की। वो इस बार बड़े अच्छे फॉर्म में है। पंचायत 3 का मेन अट्रैक्शन है भूषण यानी वन राक्षस। भाई इस बार भूषण अपनी पत्नी के साथ पूरे फॉर्म में है अपने प्रधान जी को चुनौती देने के लिए, और काफ़ी मज़ेदार अंदाज से वो शय और मात का खेल खेल रहे हैं। यानी प्रधान जी की गैंग एक तरफ और भूषण का गैंग एक तरफ, और साथ में जो फुलेरा को ईस्ट और वेस्ट फुलेरा का एक झगड़ा जो पॉलिटिक्स गांव देहात में होता है, क्योंकि गांव देहात की जो पॉलिटिक्स होती है बहुत ही अलग टाइप की होती है। क्या लोगों के पास बहुत वक्त होता है, और तो वो जो छोटी छोटी बातें, जो छोटी छोटी पॉलिटिकल लेवल पर चीज़ें गाँव में होती हैं, वो काफ़ी खूबसूरती से इस बार सीज़न 3 में दिखाई गई है। और विधायक जी की अपनी पॉलिटिक्स चल रही है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और वही कॉन्फ्लिक्ट इलेक्शंस के साथ एंड होता है। मैंने बताया कि लव स्टोरी साथ में चल रही है। और इस बार अब मैं बात करता हूँ बाकी किरदारों की। उप सचिव है जो इस बार उनकी लव स्टोरी यानी उनकी दाम्पत्य जीवन भी दिखाया गया है। प्रहलाद का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा दबा हुआ रहता है, लेकिन फिर उभर कर आता है। और छोटे छोटे कैरेक्टर्स इस बार बहुत सारे हैं। तो एक जो आवास योजना को लेकर एक मुद्दा उठाया गया है, तो वहीं पर दूसरी तरफ विधायक गाँव में जो कुछ गड़बड़ करके जाता है, तो वो सब बातें जो हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें इस बार इस सीरीज में टच की गई हैं। नई एनर्जी इस बार पंचायत 3 में नजर आती है। ऑलरेडी पंचायत के 2 सीजन आ चुके हैं, एक फैन फॉलोइंग इस सीजन का है, तो सीजन 3 वो जस्टिफाई करता है। तो अमेजॉन प्राइम पर स्ट्रीम हो रहा है पंचायत 3। इस वक्त इलेक्शन का माहौल हमारे देश में भी है, तो साथ में इस मज़ेदार अंदाज में गाँव की इस कहानी को देखना काफ़ी दिलचस्प है। कहते हैं भारत भी एक गांव वाला देश है, ग्रामीण प्रधान देश है, तो ये मज़ेदार बात है कि गांव की जुड़ी हुई कहानी को इस प्लेटफॉर्म पर जो 200 से ज़्यादा देशों में प्रसारित होता है, पंचायत को देखा गया। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भारत की ज़मीन से जुड़ी हुई कहानियाँ आज भी चलती हैं। आई थिंक पंचायत 3 ओटीटी वालों के लिए एक हमेशा एक पॉजिटिव साइन है कि कहानियाँ केवल क्राइम, मार धाड़ और बोल्ड टाइप की ना हो। इस तरह की सिंपल कहानियाँ जो सामाजिक मुद्दे को भी छूती हैं और दिल को भी छूती हैं,
वो हमेशा हिट होती हैं, चाहे टेलीविज़न हो चाहे फ़िल्में हो। हाल ही में लापता लेडीज़ इसका एग्जाम्पल है। लापता लेडीज़ भी एक गाँव की सिंपल कहानी थी जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। बनस्पत बड़े-बड़े स्टार्स की मारधाड़ से भरी हुई फ़िल्मों के बजाय एक लापता लेडीज़ जैसी क्यूट कहानी लोगों ने पसंद की। जो कहानी में दम होगा, जो कहानी ज़मीन से जुड़ी होगी और थोड़ा सामाजिक संदेश देगी लेकिन मनोरंजक अंदाज में। तो पंचायत की यही खासियत है। और सीज़न 3 का जो ये नया सीज़न जो आया है, सीज़न 3, आई थिंक वो एकदम सटीक बैठता है। तो गाइस कुछ मज़ेदार अगर देखना हो तो अमेज़न प्राइम पर देखिए पंचायत का सीज़न 3। एक बार फिर से आप सीज़न 1 और सीज़न 2 भी जो देख सकते हैं। इस बार सचिव जी भी अपने वही चिर परिचित अंदाज में है। रिंकी और उनकी कहानी जो बढ़ नहीं पाई वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था, लेकिन प्रधान जी, मंजू जी और बाकी सभी कैरेक्टर्स इस कहानी से आपको जोड़े रखते हैं। तो ओटीटी, टेलीविज़न और फिल्मों की दुनिया के हर छोटी-छोटी बातें, छोटी-छोटी न्यूज़ के साथ आप जुड़े रहिए हमारे साथ।